हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गार्ड्स बीइंग अब जैनो के पैलेस पर हमला कर देता है, लेकिन गार्ड्स उस बीइंग को कैसे भी करके सील कर देते हैं। मगर वो बीइंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो थोड़ी देर में उस एनर्जी से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो की मदद करने आ जाते हैं और इस बीइंग से फाइट करने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियो रोज मिलती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो डैन चिन्हैन से कहता है, तुम यहाँ। डैन चिन्हैन कहता है, हाँ मैं। चलो भी यार, अब अपने छोटे भाई की हेल्प मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब टेंशन में आकर बोलता है, लेकिन फादर का क्या। डैन चिन्हैन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, शुक्रिया मेरे भाई, तुमने जो मेरी हेल्प करी उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। डैन चिन्हैन कहता है, बस बस ज्यादा तारीफ मत करो। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब धीरे धीरे होश खोने लगते हैं। उन्हें खूब अब चक्कर आने लगते हैं। वो कहते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने होश क्यों खो रहा हूँ। तभी एक गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप ठीक हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तभी अचानक से उस गार्ड का फेस चोक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि उस गार्ड पर वो बीइंग जानलेवा हमला कर चुका है, जिससे उस गार्ड की उसी वक्त मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अब ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन सेकंड गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो गार्ड अब उस बीइंग के ऊपर मार्शल आर्ट कॉम्बैट का यूज करने लगता है। वो गार्ड जितनी तेजी हो सके उतनी तेजी से उस बीइंग पर पंचेस करने लगता है, लेकिन वो बीइंग आराम से उस गार्ड के अटैक को डिफेंड कर लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये हो क्या रहा है, मैं इतना कमजोर क्यों हो रहा हूँ। शायद से मैंने फादर के उस स्टाफ को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी यूज कर दी है। तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग अब ग्रैंड प्रिस्ट को दूर गिरा देता है। इसके बाद वो बीइंग देखने लगता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट पर वार करने जाता है, मगर तभी वो गार्ड जल्दी से उठता है और वो उस बीइंग के एक जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, ये लो, बस हो गया, अब मेरा आधा प्लान रेडी है और अब बाकी का आधा प्लान गोकू के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड कहता है, हे तुम चलो आओ और लड़ो मुझसे, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक गार्ड क्या कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गार्ड रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग अब उस गार्ड के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और अब वो उसे भी वैसे ही मारता है जैसे उसने पहले गार्ड को मारा था और अब उस गार्ड की भी मौत हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अब ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से खुद को हील करने लगता है और अब वो बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट पे हमला करने की तैयारी करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अब वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो बीइंग समझ नहीं पाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कहां पर गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को सेफ प्लेस में ले आता है। गोकू पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप ठीक हो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, गोकू तुम कब आए। गोकू कहता है, आज मैं इस शख्स को इसकी औकात बताऊंगा। ग्रैंड मिनिस्टर आप बस यहीं रुकिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बीइंग जैनो के पैलेस में एंटर कर जाता है और वो अपने सामने जैनो को देखता है। वो बीइंग जैनो को देखकर खुद को रेडी करता है और कहता है, टारगेट सामने है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। तभी वो बीइंग अपनी एक पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो जैनो पर हमला कर देता है, जिससे पैलेस के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। वो बीइंग कहता है, टारगेट को खत्म कर दिया गया है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो जैनो तो क्लोन जैनो था। असली जैनो अब जोर से चिल्लाता है और कहता है, गोकू मैंने इसे पकड़ लिया, जल्दी से इसे पकड़ो।
और तभी हम देखते हैं कि गोकू अब अपनी यूनिवर्सल ब्लू में चेंज हो जाता है और अब वो उस बीइंग के सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ जैनो ने अपनी पावर से उस बीइंग को पकड़ रखा होता है। तभी गोकू अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है और वो अपना यूनिवर्सल कामेहामेहा उस बीइंग पर मार देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीइंग जैनो की पकड़ से आजाद हो चुका होता है और वो गोकू के ऊपर अपनी जोरदार एनर्जी का यूज कर देता है, जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अब उस बीइंग की एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर लेता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गोकू कहता है, तुम अब नहीं बचोगे। इसके बाद गोकू अपना फिर से कामेहामेहा चार्ज करता है और इस बार ये अटैक पहले से कई ज्यादा पावरफुल होता है। जैनो कहता है, खत्म कर दो गोकू से। और अब गोकू उस बीइंग पर अपना कामेहामेहा मार देता है, जिससे वो बीइंग अब भाग जाता है और अब सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाइरो किसी का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, वो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और वो कहता है, वो अब आएगा भी नहीं जाइरो। और अब हम देखते हैं जाइरो के पास गोकू, जैनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट आ चुके हैं। जाइरो पूछता है, जैनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैनो कहता है, तुम किसका वेट कर रहे थे जाइरो, मुझे बताओगे? जाइरो कहता है, मैं तो बस अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब बीच में कहता है, कहीं तुम्हारा वो दोस्त कर्स पर्सन तो नहीं है? जाइरो गुस्से में बोलता है, एंजल तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जैनो कहता है, उसे मैं अपने साथ लाया हूँ और अब तुम कितना झूठ बोलोगे जाइरो? जाइरो कहता है, जैनो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, हमें सब पता चल गया है, इसलिए नाटक मत करो जाइरो। हमें पता चल गया कि तुमने ही किंग जैनो को मरवाया है और जैनो को भी तुम ही मरवाना चाहते हो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।